कहते हैं कि दिल की हसरतें कभी ना कभी खुलकर सामने आ ही जाती है। वही हुआ भी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अटल जी की जयंती पर कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में भाजपा की अपनी सरकार होगी, और इससे जो है सियासी खलबलाहट तेज हो गई। नीतीश कुमार के पलटने की चर्चा भी तेज हो गई। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अर्जू खान मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर, क्या लगता है अंदर की बात बाहर आ गई? देखिए, जिस तरीके का कैरेक्टर होता है ना आदमी, उसी तरह का इमेज लाता है दिल और दिमाग में। तो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ही तो दागदार है। सबसे बड़ी चीज तो यही है। देखिए, मैं पंजाब लेके चलूंगा। पंजाब में अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ती थी, अकाली दल को खत्म कर दी, समाप्त कर दी। बिल्कुल। उसके बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए, शिंदे जी को देख लीजिए। शिंदे जी तो आज मतलब एक नजीर की तरह आप उनको देख रहे हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे जी को, शिवसेना को देखिए कैसे सिरे से खत्म कर दी वहां पे। और यहाँ देखिए चिराग पासवान, बिहार प्रदेश में चिराग पासवान को हनुमान बना के उन्हीं के चाचा को धोखा दिलवाने का काम करती है। और एक वक्त में उन्हीं के पशुपति पारस चचा जी से चिराग पासवान को दो फट बांटने का काम करती है। घर में दीवार डाल देती है, एक आंगन में एक दीवार, एक लकीर खींच देती है। माफी चाहूंगा। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चेहरा। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये आज से नहीं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको जितना जल्द हो सके गद्दी से हटाया जाए। और ये काम शुरू हो चुका है। और यही काम शुरू होते होते तो राज्यपाल की भी नियुक्ति यहाँ चेंज हो गई, राज्यपाल को बदल दिया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। दिल की हसरत वाकई सामने आ गई, एकदम सामने आ गई। और ये बार बार सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले जो है अश्वनी चौबे ने क्या कहा था वो भी आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई 2025 में चेहरा होना चाहिए, सीएम फेस होना चाहिए। तो ये तो हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है जनता दल यूनाइटेड की कि इतना छलावा करने के बाद भी इन छलावे वाले लोगों के साथ, कपटी लोगों के साथ अभी भी अलायंस बना के बैठे। क्या कहेंगे? एकनाथ शिंदे की हालात देख नीतीश कुमार को सतर्क हो जाना चाहिए। पूरा देश सतर्क है और पूरा देश जानता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का सिर्फ एक सूत्री काम होता है कि कैसे राज्यपाल से मिला जाए और जहां पे उनकी सरकार नहीं है उसको स्थिर कर दिया जाए और दूसरी सरकार बना ली जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली जाए। तो ये कहने में कहाँ गुरेज है, और इसमें सच्चाई तो है। तभी तो एक्सट्रीम मीडिया पूरे देश की चला रही है। हो रहा है। खेल तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में खेल तो होते ही रहते हैं, खेला होता ही रहता है। ये कोई नई चीज थोड़ी है। भारत रत्न देने की चर्चा भी शुरू हो गई है। क्या लगता है, मनाने के लिए बीजेपी ने यह हथकंडा अपनाया है या वाकई नीतीश कुमार भारत रत्न के हकदार हैं? आप लोग भी मांग करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितने कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलती है ना, वैसा कोई नहीं बोल सकता है। आपको रोका किसने है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और डबल इंजन की सरकार बिहार में है। आप दे दीजिए भारत रत्न। आपको रोका किसने है? जल्दी करिए। हम तो चाहते हैं जितना जल्द हो सके करिए, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये हाथी हैं। इनके दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। जब तक किसी को सिरे से खारिज नहीं कर देती है, जब तक लोगों के घरों में दीवार नहीं डाल देती है, तब तक ये चैन से नहीं बैठती है। अब ये सेंधमारी शुरू हो गई है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। आप ही के पार्टी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका बयान शायद आपने देखा होगा सर। बाहें खोलकर महागठबंधन में नीतीश का स्वागत कर रहे हैं। इसे क्या समझा जाए? बातचीत शुरू। उसमें और भी मैं चीजें जोड़ दूं। जो सांप्रदायिक शक्तियों को जो छोड़ कर आएंगे उनका स्वागत है, उन्होंने कहा। इस चीज को आपने दूसरे तरीके से शायद सुना है। तो हमेशा से गरीब, वंचित, शोषितों और अकलियतों की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। और समाजवाद के नाते अगर कोई भी थका हारा, बेबस, लाचार, असहाय, मजबूर अगर हो के आता है, जैसे कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे परेशान कर रही है, मुझे दबा रही है, तो इस नाते हमने गरीब, वंचित, शोषित, असहाय, बेबस, लाचार के नाते उनको अपने साथ लाने का काम किया। तो इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल जानी जाती है। अगर कोई भी बेसहारा होगा, बेचैन होगा। बेसहारा हो गए नीतीश कुमार सर? आपको क्या लगता है कितने दिन दिखते हैं? आपको क्या लगता है विकास जी, क्या लगता है आपको, बताइए।
लगता नहीं है आपको कि बिहार प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार चचा को हाईजैक कर लिया गया है? 2-4 लोगों ने इनको हाईजैक कर लिया है। नहीं तो कल कौन है वो 2-4 लोग? आप सब जानते हैं, आप मीडिया वाले लोग हैं, वो नाम गिनाइए और निकालिए। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं जो पता तो चलता है कि जनता दल यूनाइटेड में वो हैं और पता चलता है कि पशुपति और चिराग पासवान की पार्टी में उनकी बेटियां हैं। ऐसे बहुत से चेहरे हैं। नाम लीजिए सर, आप क्यों डर रहे हैं? अब आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी है, आप समझ जाइए। तो चलिए, आरजू खान ने भी इशारों में यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर नीतीश आते हैं तो उनका स्वागत है, और जो भारत रत्न देने की मांग कर रही है बीजेपी, दे ही क्यों नहीं देती है, सरकार में है वो, दे देना चाहिए। बाद बाकी पूरी वीडियो आप देख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।